विधान भाई ये क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन है। What a statement performance from Real Madrid. ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली नीडेड थी। ये एक स्टेटमेंट विन है, स्टेटमेंट परफॉर्मेंस है जो रियल मैड्रिड को दिखाना ही दिखाना था। बिकॉज अगर आज का मैच हम हार जाते ना दोस्तों, गैप बढ़ जाता, 4 पॉइंट का गैप बन जाता, और जो प्रेशर ऑलरेडी बन पड़ा है रियल मैड्रिड पे बिकॉज ऑफ द स्पेनिश मीडिया, वो डबल एक्स 10x हो जाता भाई, नॉट इवन किडिंग। तो आज की परफॉर्मेंस नीडेड थी। इट वाज अ डेस्परेट वॉर क्राई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दोस्तों। एंड आज का परफॉर्मेंस एक कंप्लीट परफॉर्मेंस था। मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा प्लेयर था ऑन द पिच टुनाइट जो कि अंडर परफॉर्म किया है या फिर खराब खेला है। हर एक प्लेयर ने आज परफॉर्म किया है। बट यू नो व्हाट द सैड पार्ट इज दोस्तों, जब भी मैड्रिड ऐसी परफॉर्मेंसेस निकालती है कोई बुरी खबर आ ही जाती है। एंड बुरी खबरें ये हैं कि कामाविंगा और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जिन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाली थी, वो अब इंजर हो गए हैं। एंड मेरा सबसे बड़ा कंसर्न, जो कि मैंने ये सीजन में पहले भी आपसे कहा था, वो यही था कि कामाविंगा का इंजरी रिकॉर्ड बदतर से बदतर हुए जा रहा है। एंड समथिंग रियली नीड्स टू बी डन अबाउट दिस, बिकॉज कामाविंगा पिछले साल भी यही सेम हालत चल रखी थी। ही मिस्ड अ लॉट, ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द सीजन लास्ट ईयर ऑल्सो। एंड उससे पहले वाले सीजन में भी थोड़ी बहुत ऐसी ही चीजें चल रखी थी। तो कामाविंगा की एक पोजीशन फिक्सेट करनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ कामाविंगा को बोलना पड़ेगा भाई कि डुअल्स में तू इतना मत चार्ज कर, बिकॉज उसकी बॉडी ग्लास की हो चुकी है यार पूरी तरीके से। एंड वी कैन नॉट हैव सच अ बिग प्लेयर कीप आउट एंड आउट अगेन। सेम फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भाई, जब से रियल मैड्रिड में आया है ही इज प्लेड वेल, ओके, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत खराब खेला है। ही इज प्लेड अबव एवरेज या फिर गुड, बट इंजरीज हैव कॉन्स्टेंटली बिन पुटिंग हिम डाउन। तो यहां पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और कामाविंगा आर अगेन आउट, एंड 2025 में वो एक और गेम नहीं खेलने वाले हैं। जनवरी या फरवरी में ये दोनों प्लेयर्स लौटने वाले हैं, और अब तो इन डिटेल असेसमेंट होगा अबाउट द प्लेयर्स, तो और बेटर हमें तब मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि अगले जो 4 मैचेस होंगे उसमें ये दोनों प्लेयर्स नहीं होंगे। एंड आज के मैच में ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया था कि कामाविंगा और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आने वाला मैच सेल्टा वीगो के सामने है, जो कि डी ब्लॉक में डेफिनेटली खेलेगी। बट आई एम अ लिटिल बिट सिक्योर्ड बिकॉज अगला मैच बर्नाब्यू पे है। उसके बाद वाला मैच मैनचेस्टर सिटी के सामने है, और मैन सिटी ने अपना फॉर्म पकड़ लिया है दोस्तों। आप कल का मैच फुलहम के सामने देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दे आर नॉट द मैन सिटी ऑफ लास्ट ईयर, जिसको हमने बहुत लिटरली इजीली पीट दिया था। एम्बापे ने हैट्रिक वैट्रिक स्कोर कर दी थी, वो सारी चीजें हो गई थी। ये वो वाली मैन सिटी नहीं है। दिस इज अ रेजुविनेटेड मैन सिटी। तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा विदाउट कामाविंगा, विदाउट ट्रेंट, बिकॉज इट विल बी नाउ बिकम टफ। लेकिन बात करूं मैं आज के मैच के बारे में इन डिटेल, तो भाई आई एम सिक्योर्ड, मेरे को ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लगी। बात करूं मैं फर्स्ट हाफ के बारे में, आई थिंक ये पहला ऐसा फर्स्ट हाफ था जिसने लिटरली मुझे शॉक वेव्स नहीं दिए हों, मुझे सरप्राइजेस नहीं दिए हों। ये ऐसा फर्स्ट हाफ था जिसको देखने में मुझे कंफर्ट मिल रहा था, सिक्योरिटी मिल रही थी। ये बेस्ट फर्स्ट हाफ था ऑफ द एंटायर सीजन। आई हैव नॉट सीन रियल मैड्रिड प्ले बेटर देन दिस। वो चैंपियंस लीग में जो एक मैच हमने खेला था कोई छोटी मोटी टीम के सामने, उसको मैं यहाँ पर नहीं गिनने वाला हूं। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ इज अ बिग क्लब, स्ट्रगल कर रहा है ये सीजन, नो डाउट अबाउट दैट। उनको भी सस्पेंशन है, इंजरीज है, वो सारी चीजें चल रखी है। लेकिन यहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड में कितनी इंजरीज है। ट्रेंट और कामाविंगा को असाइड रख दो, डीन हाउसन इज इंजर्ड, फ्रांको मस्तनतोनो इज एब्सेंट। आप बात करो रुडिगर की, वो अभी लौट कर आया है। मिलिटाओ अभी एक लंबी इंजरी से लौट कर आया है, ठीक है। उसके अलावा डानी कारवाल की कोई अते पते नहीं है, ही इज आल्सो आउट। फर्लिन मेंडी, डेविड आलाबा, बहुत सारी एब्सेंसेस ऐसे भी हो रखी हैं। तो रियल मैड्रिड इज आल्सो डीलिंग विद इंजरीज, nobody is talking about it, but we are also dealing with our fair share of injuries. बात करूं मैं वापस मैच के बारे में, फर्स्ट हाफ में एक कंप्लीट डोमिनेंट डिस्प्ले था। पूरी टीम यूनाइटेड लग रही थी, चाहे वो अटैकिंग डिस्प्ले की बात करो, चाहे वो डिफेंसिव आउटपुट की बात करो। जूड बेलिंगम इन पर्टिकुलरली, मैं उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश हूं, बिकॉज यहां पर उसने एक 2 मैन शिफ्ट पुट इन करी। ना व्हाट इज अ 2 मैन शिफ्ट? 2 मैन शिफ्ट वो होता है जहां पर आपका प्लेयर डिफेंड भी कर रहा है और अटैकिंग आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा है, इक्वली कर रहा है इन द वेरी सेम मोमेंट। यहां पर जूड बेलिंगम ने वो करके दिखा दिया भाई। ही वाज विनिंग टैकल्स, एंड उसके बाद तुरंत वो काउंटर अटैक्स शुरू कर रहा था रियल मैड्रिड के। ही वाज डिस्प्लेइंग अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। और आप एक चीज नोटिस करो, जब भी जूड बेलिंगम ऐसी कंप्लीट परफॉर्मेंसेस देगा ना, रियल मैड्रिड और थ्राइव ही करती है, और बेटर लगती है हर एक एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जूड बेलिंगम की यहाँ पर सिनर्जी को मैड्रिड के वेवलेंथ में बिठाकर रखना, ये बहुत जरूरी है।
बात करूं अब डिटेल प्लेयर बाय प्लेयर की, तो थिबो कोर्तुआ ने इतने प्यारे चुम्मेश्वरी सेव्स निकाले, इट वाज एब्सोल्युटली मैजिस्टेरियल टू सी भाई। एट दिस वेरी मोमेंट आई पर्सनली थिंक थिबो कोर्तुआ इज द सेकंड बेस्ट गोलकीपर ऑफ आवर क्लब ऑल टाइम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। फर्स्ट विल ऑलवेज बी इकर कैसियास, मे बी समवेयर डाउन द लाइन थिबो कोर्तुआ कर ले, पता नहीं, बट थिबो कोर्तुआ इज प्रीटी मच अप देयर एंड वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन भाई। कभी कभार तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हम कोर्तुआ को इतना हाइप नहीं करते, जो कि गलत बात है। कोर्तुआ की क्या प्यारी सेव्स निकल कर आई हैं, चाहे मैं बात करूं 25th मिनट में, चाहे मैं बात करूं वो लॉन्ग डिस्टेंस से जो उसने शॉट प्रिवेंट किया, इट वाज अमेजिंग भाई। थिबो कोर्तुआ की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे थोड़ी सी हेवायर लगी, जहां पर लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी थोड़ी सी पुअर लग रही थी। ही वाज कॉन्स्टेंटली गिविंग द बॉल अवे, बट भाई गोलकीपर का सबसे प्राइमरी जॉब होता है टू मेक सेव्स, एंड थिबो कोर्तुआ ने वो क्लीन शीट रख ली, तो इट वाज अमेजिंग। बात करूं मैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, अ कंप्लीट परफॉर्मेंस वंस अगेन। बहुत ही अच्छे पासेस निकाल रहा था, ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्ले वेरी वेल। इनफैक्ट उसके लॉन्ग बॉल्स के थ्रू ही मड्रिड अपने काउंटर अटैक्स को, सॉरी, मड्रिड अपने ट्रांजिशंस को बहुत स्विफ्टली कंप्लीट कर पा रही थी। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को जिस रीजन से लाया गया था, वो रीजन उसने आज करके दिखा दिया। इट इज वेरी सैड टू सी हिम इंजर्ड, बट ऑल टुगेदर जिस तरीके से वो लिंकअप भी कर रहा था फेदे वालवर्दे के साथ में या फिर एम्बापे के साथ में, इट वाज टोटली टोटली अमेजिंग भाई, इट वाज अमेजिंग। बात करूं मैं रूडिगर और मिलिटाओ की, मिलिटाओ की इन पर्टिकुलरली बात करनी चाहिए, बिकॉज ये एक ट्रेड पे उसने आई थिंक ये सीजन बहुत काम किया है। मिलिटाओ इनिशियली इन हिज रियल मैड्रिड करियर वाज नॉट अ गुड बॉल, उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे काफी काम किया है। पिछले मैच में, यानी कि सॉरी इस मैच में एथलेटिक बिल्बाओ के सामने 8 लॉन्ग बॉल्स में से 6 लॉन्ग बॉल कंप्लीट किए हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बॉल स्विचेस करी है मिलिटाओ ने। और उसके अलावा 1v1 में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इनफैक्ट बॉक्स में अराइव करके बहुत अच्छी सारी ब्लॉक्स भी किया है मिलिटाओ ने। रूडिगर की मैं बात करूं, आई थिंक रूडिगर वाज गुड विद द बॉल, कोई भी मिस्टेक्स कमिट नहीं करी। स्लोली एंड स्टडली रूडिगर इज नाउ होल्डिंग हिज ग्राउंड, वो अपनी लीडरशिप दिखा रहा है ऑन द पिच, एंड वी आर फाइनली सीइंग द बेस्ट ऑफ रूडिगर आफ्टर 3 और 4 और 5 मंथ्स, तो इट इज अमेजिंग टू विटनेस रूडिगर। बात करूं मैं एल्वारो करीरास की, आई थिंक हमारे जब फुल बैक्स अच्छा खेलते हैं ना भाई, तब एक बहुत ही सॉलिडिफाइड परफॉर्मेंस निकल कर आती है रियल मैड्रिड की, बिकॉज जाबी अलोंसो के सिस्टम में, जाबी अलोंसो के प्ले स्टाइल में फुल बैक्स का बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस है, फुल बैक्स या विंग बैक्स जो भी आपको बोलना है, उनका बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस है। तो यहाँ पर करेरास ने भी काफी कंप्लीट परफॉर्मेंस निकाली, जिस तरीके से वो ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहा था फॉर विनीशियस जूनियर, और जिस तरीके से विनीशियस, बेलिंगम और करेरास लिंक अप कर रहे थे ना भाई, आई कैन सी समथिंग ब्रूइंग देयर। आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम एल्वारो करेरास, ही वाज कॉन्स्टेंटली बिकमिंग एन अटैकिंग थ्रेट, डिफेंसिवली भी उसने बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेन करके रखा अपने प्लेयर्स को। बात करूं मैं मिडफील्ड की, आई थिंक हर एक मिडफील्डर ने अच्छा खेला है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर मुझे केमिस्ट्री निकलते हुए आ रही थी, निकलते हुए देख पा रहा था मैं, बिटवीन जूड बेलिंगम, फेदे वैल्वर्दे, एडुआर्डो कामाविंगा एंड ऑरेलियन चुआमिनी। आई थिंक कामाविंगा एंड चुआमिनी एज अ डबल पिवट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन चुआमिनी एंड फेदे वैल्वर्दे एज अ डबल पिवट। तो यहाँ पर मैं कामाविंगा और चुआमिनी को एज अ कांस्टेंट डबल पिवट देखना चाहता हूँ। इनफैक्ट जब कामाविंगा पिच पे रहता है, चुआमिनी को वो अश्योरेंस मिल जाती है कि नाउ ही कैन प्रोग्रेस विद द बॉल फर्दर, और आप एट टाइम्स चुआमिनी को आगे सर्ज अप करते हुए देख पाते हो जब कामाविंगा पिच पे रहता है। एंड उसके अलावा कामाविंगा जिस तरीके से आपको वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है मिडफील्ड में, आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल। तो यहाँ पे आगे जाके जब कामाविंगा इंजरी से लौट कर आ जाएगा, आई वांट टू सी कामाविंगा चुआमिनी डबल पिवट, नो डाउट। और अगर अब क्योंकि कामाविंगा नहीं है, तो आई वुड लाइक टू सी सेबायोस और आर्दा गुलर थे। पर एक चीज मेरे को यहाँ पर क्लियर करनी है, यहाँ पे अब मुझे बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि अब 4-6 महीने हो चुके हैं। आर्दा गुलर आपका अगला टोनी क्रूस नहीं बनने वाला है, आर्दा गुलर आपका ओजिल ही बनेगा, उसको ओजिल ही रहने दो। आर्दा गुलर शुड बी और ओजिल, डोंट प्ले आर्दा गुलर एज अ नंबर 6 नंबर 8 जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, डीप लाइन प्लेमेकर बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी चीजें वर्क नहीं करने वाली है। ही इज अ नंबर 10। यहाँ पर आप उसकी नेचुरल टैलेंट को, उसकी नेचुरल एबिलिटीज को हैम्पर कर दोगे अगर आप उसको डीपर खिलाओगे। ही इज अमेजिंग विद द बॉल, प्रेस रेजिस्टेंट भी होगा, अमेजिंग इन बीटिंग पास्ट प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट प्ले हिम एज द नंबर 10 भाई। जो उसकी नेचुरल प्रोफाइल है, जो उसके नेचुरल ट्रेड्स है, उसको उस पर ही थ्राइव करने दो। लेट हिम गेन दैट एक्सपीरियंस, मे बी डाउन द लाइन, मे बी इन द फ्यूचर जब वो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने प्राइम में आ जाएगा, मे बी तब वो एक डीप लाइन प्ले मेकर के तौर पर खेल सकता है। लेकिन अभी के लिए आई वांट टू सी आर्दा गुलर एज अ नंबर 10। डोंट फोर्स हिम इनटू अ डीप लाइन प्ले मेकर, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जूड बेलिंगम के ऊपर मैंने बात कर ली, फेदे वेल्वर्दे ने भी आज काफी अच्छा खेला है, लाइक आई सेड ट्रेंट के साथ बहुत अच्छा लिंकअप था, और जिस तरीके से वो एम्बापे के साथ उसको बॉल्स प्रोवाइड कर रहा था, ही वाज इवन प्रोग्रेसिवली कैरिंग द बॉल। आई थिंक आज जाबी अलोंसो ने ना वो अथॉरिटी दे दी थी प्लेयर्स को टू प्ले देयर नेचुरल गेम, प्ले देयर नेचुरल प्ले स्टाइल। इसलिए आज आपको दिखा है यहाँ पर जूड बेलिंगम, वेल्वर्डे प्ले देयर नेचुरल गेम, उनको रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं हो रहा था। विनीशियस और एम्बापे की भी अगर मैं बात करूं, दे वर लुकिंग वेरी फ्लूइड, बहुत फ्रीली खेल रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से रोम कर रहे थे।
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जाबी अलोंसो ने थोड़ी सी यहाँ पर फ्रीडम जो है दे रखी है प्लेयर्स को टू डू व्हाट दे वांट टू डू, इसलिए इतना नेचुरली सिनर्जिक वाला गेम निकल कर आया है। बात करूं मैं अप टॉप वाले दो प्लेयर्स की, एम्बापे और विनिशियस की, आई थिंक दिस वाज अ नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द टू। विनिशियस काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था, लेकिन वहीं पर वो वेस्टफुल लग रहा था। तो यहाँ पर विनिशियस को अपनी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज पे थ्राइव करना पड़ेगा भाई, बिकॉज पूरी तरीके से आउटपुट जो है एम्बापे से निकल कर आ रहा है। पिछले 9 गोल्स में से 7 गोल एम्बापे ने ठोके हैं भाई, और बाकी के जो 2 गोल्स थे उसमें वो उसी की असिस्ट थी। तो हर चीज जो हो रही है हमारे अटैक में वो एम्बापे के थ्रू ही हो रही है। इट इज समवेयर गुड टू सी ऑल्सो, बट इट इज बैड, इट इज डेफिनेटली बैड, बिकॉज अगर कल के मैच में एम्बापे नहीं चल पा रहा था तो फिर कौन चल पाएगा भाई। 2-3 अपॉर्चुनिटीज थी विनिशियस के पास जहां पर वो चिप इन कर सकता था पास द गोलकीपर, बट ही डिडंट डू दैट। नाउ आई डोंट नो व्हाई, बट ही नीड्स टू वर्क अपॉन हिज फिनिशिंग एसएपी, बिकॉज यहाँ पर मैं विनिशियस से आउटपुट एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पर दिसंबर आ चुका है, ही ओनली हैज 6 गोल्स एंड 4 असिस्ट टू हिज नेम, which is not that good, which is absolutely not that good। तो विनिशियस को अपना आउटपुट इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो देयर आर अदर प्लेयर्स, वी हैव एंड्रिक है, गोंजालो गार्सिया है, ब्राहीम दियाज है, रोड्रिगो है, वी हैव गुड ऑप्शंस, तो एनीवन कैन गो एंड डू थिंग्स। पर यहाँ पर मैं विनिशियस की एनर्जी को, विनिशियस की ड्रिबलिंग को, प्रोग्रेसिव कैरिंग को, 1v1 एबिलिटी टू बीट पास प्लेयर्स, उन सब पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो विनिशियस अभी भी करके दिखा रहा है, और उसका जो वो पहला वाला कॉन्फिडेंस था ना, जो जिसके थ्रू वो बैलन डोर के कंटेंशन में आ रहा था, वो अब निकल कर आ रहा है। तो दैट वाज गुड टू सी, दैट वाज एब्सोल्युटली गुड टू सी। और एम्बापे, भाई मैं एम्बापे के लिए क्या बात करूं। एम्बापे इज कंप्लीटली कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट इज वेरी सेफ टू से एट द मोमेंट कि ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। 25 गोल ऑलरेडी ठोक चुका है ये सीजन। ही इज हैविंग अ मैजिस्टेरियल सीजन। और अगर मैड्रिड ने ये सीजन कुछ करके दिखा दिया, अगर मैड्रिड ने ट्रॉफी जीत ली है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड जो कि एम्बापे को बैलन डोर जीतने से रोक सकता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दोस्तों। 2026 का बैलन डोर पे जो लिखना होता है ना, आप अभी से लिख कर रख दो, पैसे बच जाएंगे आपके आगे जाके। एम्बापे इज गोइंग टू विन इट फॉर श्योर। तो यहाँ पर एम्बापे की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, एंड ये भी बताया जा रहा है कि एम्बापे कैन बी द फर्स्ट रियल मैड्रिड प्लेयर टू स्कोर द मोस्ट गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर। यहाँ पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमें यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं जो है थोड़ा ऐसा बुरा भी लगता है, पर ज्यादातर अच्छा ही लग रहा है कि एम्बापे ये कर रहा है। ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट शाउट, इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग, इट्स अ रिकॉर्ड, ठीक है, एंड वी आर विटनेसिंग इट लाइव। तो इट्स अमेजिंग। पर ऑल टुगेदर ये रियल मैड्रिड के बीच में सिनर्जी, केमिस्ट्री और लिंकअप प्ले काफी बेटर था। अब काफी सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि यार वेदांत भाई, एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ तो हाईलाइन खेल रही थी। जब भी कोई भी टीम हाईलाइन खेलती है हम इजीली उनको बीट कर पाते हैं। अगर यही लो ब्लॉक होता तो क्या कर लेते भाई मेरे। लो ब्लॉक भी होता ना तो मेरे ख्याल से हम बीट कर लेते, मे बी 3 गोल्स नहीं मारते, पर 2 गोल्स या 1 गोल तो डेफिनेटली मारते। बिकॉज यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री, हम जब मिड ब्लॉक में खेलते हैं ना भाई, तब हम बहुत अच्छा खेलते हैं। और करेरास और ट्रेंट जब ऊपर चढ़ेंगे तो आपको वो और विड्थ ही प्रोवाइड करेंगे। तो सामने वाली टीम का जो लो ब्लॉक भी होगा ना, वो भी स्ट्रेच अपार्ट होकर हो जाएगा। तो वहां पर आपके प्लेयर्स के पास स्पेस होगी, आपके प्लेयर्स के पास स्पेस होगी टू गो इनसाइड एंड टेक अ शॉट। तो यहाँ पर जो है वो बस एक चीज पे काम करना पड़ेगा। आवर प्लेयर्स नीड टू गो इनसाइड द बॉक्स एंड टेक दोस शॉट्स। बट उसके अलावा आई एम वेरी हैप्पी, वी नीडेड दिस, इट हैपेंड, ग्रेट। हाला मद्रिद, इन अदमास, हस्ता एल फिनल वामोस रियल। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।